नमस्कार। कश्मीर से आ रही है ख़ास खबर यह है कि होम सेक्रेटरी ने, जो गृह मंत्रालय के सचिव हैं, उन्होंने एक न्योता भेजा है जम्मू और कश्मीर के प्रमुख नेताओं को, और 24 जून को उनकी एक मीटिंग होने वाली है। आप जानते हैं कश्मीर में कोई भी खबर छोटी नहीं होती, किसी भी खबर के एक अर्थ नहीं होते हैं। कुछ दिनों पहले जब वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं, उन सारे लोगों को दिल्ली बुलाया गया था, तो कश्मीर में अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। और कश्मीर के एक जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व मंत्री हसीब द्राबू की अगर बात माने, तो हसीब द्राबू कहते हैं कि कश्मीर में खबरें गलत हो सकती हैं, अफवाहें कभी गलत नहीं होती। तो खैर, जब इन लोगों को बुलाया गया है तो एक बार फिर से अफवाहें गर्म हैं। जिन्हें बुलाया गया है उनमें सभी पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल हैं, घाटी के भी और जम्मू के भी। जम्मू से जो पैंथर्स पार्टी है, उसके अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह को बुलाया गया है। भाजपा के अध्यक्ष जो हैं रविंदर रैना साहब, उनको बुलाया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के नेता निर्मल सिंह जी, उनको बुलाया गया है। अगर घाटी की बात करें तो पीडीपी से महबूबा मुफ्ती को बुलाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से बुलाया गया है फारूक अब्दुल्ला साहब को। कांग्रेस से वहाँ के अध्यक्ष जो हैं जीए मीर साहब, उनको बुलाया गया है। साथ में गुलाम नबी आज़ाद को भी बुलाया गया है। इसके अलावा सजाद अली लोन को बुलाया गया है, सजाद गनी लोन को। अपनी पार्टी जो वहाँ पे एक बनी थी, उसके जो नेता हैं सैयद अल्ताफ़ बुखारी, उनको भी बुलाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो वहाँ नेता हैं तरगामी साहब, उनको भी बुलाया गया है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर से जितने भी लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते रहे हैं, उन सारे लोगों को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। अब इस बातचीत के अर्थ क्या हो सकते हैं? इस बातचीत के कई अर्थ हो सकते हैं। सबसे जो खास बात लग रही है, देखिए, मैंने अपनी पार्टी का जिक्र किया। अपनी पार्टी बनी थी जब जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन हुआ और 370 हटाया गया, उसी दौरान ये पार्टी बनी थी। और ये एक ऐसी पार्टी थी, सैयद अल्ताफ़ बुखारी वो नेता हैं जिनको, अगर आप लोगों को याद होगा, तो जब महबूबा मुफ्ती से सरकार से बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया था, तो घाटी की सारी पार्टियों ने मिलकर एक सरकार बनाने की कोशिश की थी। उसका जिसको नेता बनाया था वो थे अल्ताफ़ बुखारी, जो एक ज़माने में पीडीपी में हुआ करते थे। उनके साथ बहुत सारे किस्से कहानियाँ जुड़े हुए हैं। वहाँ पेस्टिसाइड्स के व्यापार में वो हैं काफ़ी पैसे वाले, काफ़ी धनी मानी नेता माने जाते हैं, बल्कि पिछली विधानसभा के सबसे धनी नेता माने जाते हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, और इस अपनी पार्टी ने अपनी शुरुआत में ही कहा था कि हमारी जो मुख्य मांग है वो स्टेटहुड की वापसी है। यानी जो स्टेट का बाइफरकेशन किया गया था और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था जम्मू और कश्मीर को, तो ये पार्टी ये मांग कर रही थी कि जम्मू और कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जाए। 370 को वापस लेने को लेकर जिस तरह से पीडीपी और बाकी पार्टियां घाटी की कोशिश कर रही थी, इस पार्टी ने कोई खास कोशिश उस तरफ नहीं दिखाई, बल्कि ये कहूं कि उस मांग को कोई महत्व ही नहीं दिया, तो गलत नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग इसको सरकारी पार्टी भी कह रहे थे, ये कह रहे थे कि भाजपा का समर्थन है इसे। आप याद कीजिए कि इस सारे कदमों के बाद 5 अगस्त को जो बाइफरकेशन हुआ था स्टेट का, यूनियन टेरिटरी बना दी गई, 370 और 35 से वापस ले लिया गया। उसके बाद भी गृह मंत्री ने कई बार कहा है कि राज्य का दर्जा उचित समय पर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। डिलिमिटेशन आप जानते हैं कि विधानसभाएं फिर से परिभाषित करने का मामला होता है। उसमें भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। घाटी की पार्टियां ये आरोप लगा रही थीं कि डिलिमिटेशन इसलिए हो रहा है कि जम्मू को अधिक महत्व मिल सके। उसके अलावा आप देखिए, साल भर से ऊपर, 1.5 साल के आसपास हो गया, सरकार नहीं है वहां पे कोई। बीच में छोटे मोटे चुनाव हुए, आपने देखा कि स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव की कोई सूरत फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो ये हो सकता है कि सरकार को यह एहसास हुआ हो कि बिना सारी पार्टियों को भरोसे में लिए और बिना विधानसभा चुनाव कराए आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो डिलिमिटेशन को लेकर जो शिकायतें हैं, हो सकता है उस पर बात हो। बहुत संभावना है कि नवंबर दिसंबर में सोचा जा रहा है चुनाव कराने को। नवंबर में खबरें आ रही हैं कश्मीर से कि चुनाव कराने की बात हो रही है। तो चुनाव को लेकर बात हो कि भाई सबसे कहा जाए कि आप लोग चुनाव में हिस्सा लीजिए, राजनीतिक प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ाइए। एक संभावना यह भी हो सकती है कि राज्य का दर्जा, स्टेटहुड वापस करने का कोई आश्वासन इन पार्टियों को दिया जाए, क्योंकि देखिए ये पार्टियां चुनाव में जाएंगी। अब जो घाटी की पार्टियां हैं वो तो शुरू से 370 को मुद्दा बनाती रही हैं,
370 का मुद्दा अब बचा नहीं, तो आखिर चुनाव में जाने के लिए कोई तो मुद्दा चाहिए। तो हो सकता है कि राज्य बनाने का, फिर से राज्य बनाने का, जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी की जगह राज्य बनाने का एक आश्वासन दिया जाए, ताकि इन पार्टियों को चुनाव में जाने के लिए एक मुद्दा मिल सके। लेकिन अभी भी ये जो बैठक है, इस बैठक में कितने लोग शामिल होंगे, कौन कौन आएंगे, क्योंकि वहाँ के जो सबसे प्रमुख राजनेता हैं, पीडीपी जो वहाँ की सबसे प्रमुख पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ की सबसे प्रमुख, ये दो सबसे प्रमुख पार्टियां हैं, इनके नेताओं ने अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। अगर आज ग्रेटर कश्मीर की खबर पढ़ें तो, या फिर कश्मीर रीडर की खबर पढ़ें, तो इन दोनों खबरों में यह कहा गया है कि पीएजीडी जो बना था, आप जानते हैं, जो एक गुपकर अलायंस जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो गुपकर अलायंस बना था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था, जिसमें पीडीपी भी थी, जिसमें सजाद गनी लोन की पार्टी भी थी, कई सारी पार्टियां थी, ये कहा गया है कि उसकी मीटिंग होगी, गुपकर अलायंस की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में यह तय होगा कि इस मीटिंग में ये जो 24 जून को प्रस्तावित जो बैठक है, इसमें भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए। महबूबा मुफ्ती का बयान अभी आया है, फारूक साहब का तो कोई बयान अभी फिलहाल मिल नहीं पाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः ये लोग तैयार होंगे। घाटी में आगे राजनीति करनी है तो आपको बातचीत की प्रक्रिया में हिस्सा लेना पड़ेगा, और मुझे यह भी लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी ये एक अच्छा कदम है, देर से ही सही, लेकिन ये कि दुरुस्त कदम है कि घाटी के और जम्मू के सारे लोगों को एक साथ बुलाकर उनसे बात की जाए, और बात करके कोई एक ऐसा सलूशन निकालने की कोशिश की जाए जिससे जम्मू और कश्मीर में एक राजनीतिक प्रक्रिया का आरंभ हो सके। तो आज सुबह सुबह ये खबर आपसे शेयर कर रहा हूं। सुबह वर्तमान का, शाम इतिहास का। शाम को मैं बात करूंगा कश्मीर के इतिहास का जो दूसरा एपिसोड है, हिंदू राजाओं की कहानी, कश्मीर में जो हिंदू राजाओं का दौर शुरू होता है, उस पर बात करूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को, और फिर शाम को मिलते हैं दोबारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।